दैट इज द मॉडर्न periodic table, जिसके बारे में हमने पढ़ा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम आगे वाला टॉपिक अभी आपने देखना है, इसके बारे में क्या हम पढ़ाई करेंगे। ये तो मैंने चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि के एल या फिर ऐसे चार शेल रहते हैं। फर्स्ट वाले क्या रहते हैं, 2 एलिमेंट रहते हैं। बोले तो शेल में कितने रहते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट 2। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने रहते हैं बच्चों के, थर्ड वाले में 18 और फोर्थ वाले में कितने रहते हैं बच्चों, 32। कितने रहते हैं बच्चों, 32। ये हमारा बुक है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जब पढ़ाई करते वक्त हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। चलो देखिए, एक बार यहाँ पे दिया है, इसी वजह से मैं क्या करूँगा, एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। डोंट वरी अबाउट है ना, यहाँ पे डोंट वरी अबाउट। देखिए यहाँ पे जो पहला शेल रहता है, शेल क्या बोलते हैं सर, व्हाट इज द शेल सर। मैं आपको शेल भी बता देता हूँ, शेल रहता क्या है। तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, लाइक दिस। ऐसा सेक्टर में क्या रहता है बच्चों, न्यूक्लियस। क्या रहता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, हेलो हेलो, क्या अंदर वाला क्या है बच्चों, बोलिए कमान। क्या अंदर वाला बच्चों, न्यूक्लियस है। इससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसका ए जो रहता है क्रिएशन, कौन सी शब्द रहती है, ए रहता है यल, ये रहता है यम और ये रहता है यम। सो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं बच्चों, क्या रहता है अंदर, बोलिए मेरे को, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं प्रेजेंट एज गैस। क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट रहते हैं, और इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। सबको ये सबको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहता है, ऑल आर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहते हैं। सर हाउ टू डिसाइड वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच साइड। तो इसका जो फॉर्मूला इधर है, तो देखिए शेल को दूसरा वर्ड है ऑर्बिट। शेल को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट। पहला वाला के, दूसरा वाला एल, यम, और उसके बाद क्या आता है बच्चों, एल। के पहला शेल, इसी वजह से नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल कितना है, 1। एल में एल में देखो कितना है, 2। यम में 3, और उसके बाद एल में कितना है बच्चों, 4। कितना है बच्चों, 4। के एल यम एल, बोले तो कितने शेल आ गए बच्चों, कितने शेल आ गए बच्चों, बोलिए मेरे को, 4 शेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 × 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1। 2 × 1 कितना आ गया बच्चों, 2। सो फर्स्ट शेल में कितने रहते बच्चों, 2। ये हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके बाद यल, यल में क्या है, नंबर ऑफ शेल कितने, 2। 2 × 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर कितना रहता है, 4। 4 बोले तो कितना होता है बच्चों, आ गया समझ में। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2l स्क्वायर। 2 × 1 कितना आ गया, 2 सर। 2 × 2 का स्क्वायर कितना है, तो 2 का स्क्वायर हाउ मेनी, 4। 4 × 2 कितना आ गया बच्चों, 8। उसके बाद यम, यम का क्या है, नंबर ऑफ शेल नंबर कितना है सर, ये पहला वाला है, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है, और ये कितने वाला है बच्चों, 4 वाला है। तो यम कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर का ही है, बोले तो तीसरे नंबर का शेल। सो 2 × 3 स्क्वायर, व्हाट इज द 3 स्क्वायर, 9। 9 × 2 बच्चों, यस। सो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पे प्रेजेंट रहेंगे थर्ड शेल में, 18 इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट वाला है इसमें क्या रहेगा, देखो यार, 2 × 4 स्क्वायर, व्हाट इज द 4 स्क्वायर, 16। 16 × 2 हाउ मेनी, बोले तो 4 का स्क्वायर कितना रहता है बच्चों, 16। और 16 को मिले 2 कितने हो जाते हैं बच्चों, 32। ये बेसिक है, ऐसा कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए क्या ऐसे रहता है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं। मे भी उससे पहले मेरे को मालूम नहीं, देयर में भी पॉसिबिलिटी 7th स्टैंडर्ड को होगा, नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम, मे भी होगा। आई थिंक स्टेट बोर्ड में नहीं लिखा है, आई डोंट नो, मेरे को ध्यान नहीं। वहाँ पे एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन ये नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा हो गया, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शिप। लेकिन इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, बेसिक में कुछ पढ़ा था, ये अंदर वाले क्या बोलते बच्चों, क्या बोलते हैं, हाँ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं अंदर वाले को, न्यूक्लियस के अंदर डैश 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 प्रेजेंट रहते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
क्या बोला मैं बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या रहता है? एटॉमिक मास नंबर। आ गया समझ में? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या रहता है बच्चों? एटॉमिक मास नंबर। लेकिन ये जो आउटर शेल में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो उसकी क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना क्या रहता है बच्चों? एटॉमिक नंबर। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है क्या है बच्चों? 12 है। मैग्नीशियम का नंबर क्या है बच्चों? 12 है। 12 का मतलब क्या रहता है बच्चों? अभी देखिए मैं बोलता आपको। सर खाली आलू खाली सर, गुरु खाली सर, सर इकडे लक्ष द्या रे। देखो अभी मैंने क्या बोला? ये क्या है अंदर वाला? सर टोटल न्यूक्लियस आपको पता चल गया। इसके अंदर क्या है बोला मैंने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खेल खत्म। उसके बाद देखो इसके ऊपर क्या भी हम मैंने पढ़ाया। ये कौन सी शेल हो गई? के। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ओके गॉट इट। सबको पता है? पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहते हैं? 2। आगे क्या चीज? दो को बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते? दो को डुप्लेट। और 8 को बोलते हैं ऑक्टेट। लिसन, क्या बोला मैं? दो को क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और कोई भी जो एलिमेंट रहता है वो क्या करता है? खुद को स्टेबल करने का प्रयास करता है। क्या करता है बच्चों? खुद को स्टेबल करने का प्रयास करता है। जो मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया था कि सब 4 के नीचे वाले क्या करते हैं? मैं बोला था लूज करते हैं, और 4 से ऊपर वाले क्या करते हैं बच्चों? एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? यस, टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। ऑक्टेट और डुप्लेट क्यों कंप्लीट करना है? बिकॉज दे वांट टू बिकम स्टेबल। लाइफ में कैसे रहते हैं बच्चों? कार्ड करते, लपड़े विपड़े करते, एक 4-5 कार्ड हो गए, बात हो गया। सर नाउ आई हैव टू स्टॉप। मेरे को स्टेबल लाइफ बनाना है, ठीक है? 4-5 धंधे करने के बाद 2-3 वर्ष आया, नो सर अब बहुत हो गया, अब मेरे को स्टेबल होना है। लाइक दिस वे ये स्टेबल होने का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं? दे ट्राई टू अटेन द ऑक्टेट और डुप्लेट। सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले तो 2 प्लस 8 कितने हो गए बच्चों? 10। कितने रिमेनिंग है? 2। तो ये और ये 2 खत्म। आ गया? कितने आगे बोलिए मेरे को? टोटल 12। 12 बोले तो क्या है? टोटल जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट है इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो सबसे लास्ट वाले में रहते हैं, सबसे लास्ट वाले में, लिसन, क्या बोला मैं? सबसे उसे बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों उसे? क्यों बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? क्योंकि इसके अपॉन उसकी क्या डिसाइड होती है? वैलेंसी। क्या डिसाइड होती है? वैलेंसी। कैसे डिसाइड होती है सर? मैंने एक ट्रिक शिकायत पढ़ाया था। 4 के नीचे रहा तो क्या करेंगे? वो लूज करेंगे। सो मैग्नीशियम कितनी लूज करेंगे? 2 लूज करेंगे। अगर 2 लूज करेंगे तो कितनी रिमेनिंग है? 10। 2 लूज करेंगे, इसका मतलब उसकी वैलेंसी डैश डैश है। वेरी गुड। कितनी है? अगर 3 लूज करें तो कितने हो गए? 3। अगर सपोज उन्होंने 1 ले लिया तो वैलेंसी कितनी है? 1। 2 ले लिया, वैलेंसी कितनी है? 2। 3 ले लिया, वैलेंसी कितनी है? 4 को क्या करते हो? शेयर करते। क्या करते हो? देखिए वो पड़ेगी। लेकिन कार्बन की कंडीशन में क्या करते हैं? थोड़ा डिफरेंस होता है। कार्बन क्या है बच्चों? मेटल है क्या नॉन मेटल है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कब पढ़ा हमने? 9th स्टैंडर्ड में। और उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी थी कार्बन की? वो क्या था? टेट्रावैलेंट था। क्या था बच्चों? टेट्रावैलेंट। ये आपको आगे भी है। सबसे बड़ा चैप्टर जो हमारे क्लास का है 10th स्टैंडर्ड में, उसका नाम कार्बन है। और वो कार्बन तुमको यहाँ तक नहीं छोड़ेगा, आगे तक लेके जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या क्या रहता है वो सब केमिस्ट्री में वहाँ पे आपको सिर्फ कार्बन ही कार्बन दिखाई देगा। वहाँ पे आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर जैसे नाम देते ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में हमें वहाँ पे पढ़ना है। वहाँ पे टोटल हमें वहाँ पे पढ़ाई करना है।
और जो यहाँ पे देखिए एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट अभी पढ़ा है, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और लास्ट वाले में 32 हमें प्रेजेंट रहते आपने देखा। और जो कौन सा भी एलिमेंट जो रहता है उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी रहती है क्या बच्चों, तो क्या बोला मैं, केमिकल रिएक्टिविटी। जैसे कि हमने पढ़ा था जो इनर्ट गैसेस है, कौन से गैसेस बच्चों, इनर्ट गैसेस, वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं क्या, नहीं रिएक्ट होते हैं क्या, नहीं। सो क्यों नहीं रिएक्ट होते, उसका आंसर अभी के जवाब में, अभी के हमारे जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर है। मैंने क्या बोला, ईच एटम ट्राई टू बिकम स्टेबल, और स्टेबल होने के बाद वो क्या करते हैं, किसको देते भी नहीं और किसका लेते भी नहीं। तो इसीलिए जो इनर्ट गैस है उनकी वैलेंसी क्या है, 0 है। उसकी वैलेंसी 0 रहने की वजह से उनका जो आउटरमोस्ट शेल है सब क्या रहते हैं बच्चों, कंप्लीट रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, कंप्लीट रहते हैं। इसी वजह से वो किसको देते भी नहीं और किसका लेते भी नहीं। और उसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो केमिकली स्टेबल रहते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। ठीक है, अब आगे वाला टॉपिक देखेंगे। What is the periodic table and electronic configuration of element? What is the periodic table and electronic configuration? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं तो हमने सुना है, ऐसा भी लगा दिया पढ़ा। अभी जो मैंने बोला ना 2 बोले तो फर्स्ट वन में 2 है, सेकंड में 8 है और थर्ड में 2 है। इसका मतलब क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बोलता, मैं आपको एक नंबर देता हूं, मेरे को नहीं तक जाता है 35 इसका है, ब्रोमीन का है, मेरी ब्रोमीन का है 35। कॉन्फ़िगरेशन करो तो कौन जल्दी, 35 ब्रोमीन का है। फिर कल बार एंटी में आता है, फिर क्लोरीन, कल क्लोरीन, बार ब्रोमीन, थर्ड वाला है हमारा ब्रोमीन, ठीक है। 35 का कॉन्फ़िगरेशन करो 2, 8, 18, लास्ट में 17 बराबर 2, 8, 10, 18, 28, 7 दे निकला। देखो 2, 8, 18, 7 करेक्ट है। 2, 8, 18, 7 बोले तो शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 हो गए। एल सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है बच्चों, 8 है, तो 2 + 8 कितना हो गए, 10 हो गए। उसके आगे वाला क्या है बच्चों, एम सेल, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आगे हमने पढ़ा, कितनी कैपेसिटी है, 80, तो कितना हो गए बच्चों, 28। तो रिमेनिंग कितने रह गए, 7, रिमेनिंग कितने रह गए, 7, कितने रह गए, 7। अभी क्लिक करना, कितने बच्चों, 7 का मतलब 4 से नीचे है क्या 4 से ऊपर है, वेरी गुड। सो कितने इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना लेंगे, ये क्यों लेंगे सर, 4 क्यों लेंगे, क्योंकि एक तो उनको क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट, नहीं तो उनको क्या कंप्लीट करना है, डुप्लीकेट। वो किसके नियर बाय में है, ऑक्टेट के नियर बाय में। सपोज तुमको किराना दुकान को जाना है, जो नजदीक वाला है उसके ऊपर जाएगी क्या, शिवाजी चौक को जाएगी, नजदीक वाले में जाएंगे ना। सेम सिमिलरली वो क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एक को ले लेते। सपोज उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। अभी मैंने क्या बोला, उसने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 ले लिया मतलब उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। ये तो समझ में आया,
और एक मैं ट्रिक पढ़ाया था, लेने वाले क्या रहते भिखारी और लेने वाले श्रीमंत रहते। तो यहाँ पे लेने वाला भिखारी बोले तो कौन है? नॉन मेटल है। सो क्रोमिक मेटल है क्या नॉन मेटल है? लेकिन हम मैग्नीशियम में पढ़ा, अभी मैग्नीशियम में बोला था भाई पहले में क्या आता है 2, सेकंड में क्या आता है 8, लास्ट में क्या आता है 2। बाद मेरे को बोले 4 से नीचे है कि 4 से ऊपर है? नीचे। तो नीचे रहने के बाद वो लेते क्या देते? लूज करते, बोले तो देते। देने वाले श्रीमंत रहते क्या भिखारी रहते? श्रीमंत। श्रीमंत बोले तो कौन रहता है? वो मेटल है। वो मैग्नीशियम क्या है? फिर मेटल है। ऐसे ट्रिक याद रखने का, बोल लेगा नहीं, देने वाला श्रीमंत रहता है, लेने वाला भिखारी रहता है। इसी वजह से जो मेटल रहते हैं वो क्या रहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल क्या रहते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव। आगे भी पढ़ना है लेकिन बार बार रिपीट हुआ तो अच्छा होता है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरे माझा क्लास चला बोलतो ना। इसके ऊपर आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो ग्रुप्स रहते हैं, व्हाट इज द ग्रुप? कम ऑन, यस वेरी गुड। क्या? उभे दांडे लाइक अ वर्टिकल कॉलम। क्या कॉलम है? वर्टिकल कॉलम। पीरियोडिक टेबल निकालो, सब आपका निकालो। पीरियोडिक टेबल निकालो, जूम करो। उसकी बुक में है ना पीरियोडिक टेबल, नोट्स में भी है मेरी। दिखा रहे पीरियोडिक टेबल? उस पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम 1 से 18 उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल बोले तो ऐसा, लाइक ऐसी लाइन जो हमारी है ना, ऐसी लाइन, इसे क्या बोलते हैं हम? जो हॉरिजॉन्टल रोज रहती है उसे बोलते हैं पीरियड। ऐसे कुल कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स। कितने बच्चों? 7। और जो वर्टिकल लाइन वो कितने है? 18। लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है कि जो उनका जो पीरियड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप एंड पीरियड के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो किसकी वजह से रहती है? वो रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स की वजह से। और इसमें और एक टॉपिक है, आपके बुक में नहीं लेकिन आपको 11th में पढ़ाएंगे, अपोज मेथड कहता है, अपोज मेथड। तो मैं आपकी बुक के ऊपर डालूंगा, आप देख लेना। बोले तो आगे वाला का कैसा 1 sp1 sp2 ऐसा कुछ तो आपको दिखाई देगा, ठीक है? देखो, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट व्हिच डिसाइड्स द ग्रुप एंड द पीरियड इन व्हिच इट इज टू बी प्लेस्ड। लिसन केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। क्या बात बोल रहा हूं? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आया ना? क्या? जो शेल में हम डिवाइड करते हैं, बोले तो पहले बिट था, दूसरे बिट था, उससे था, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो समझ में आया सबको। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का है, जो कि क्या डिसाइड करता है बच्चों? ग्रुप्स। क्या डिसाइड करता है? ग्रुप्स। It is the electronic configuration of element which decides the group and the period in which it is to be placed. मतलब जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो क्या डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट को कहाँ पे रखना, कौन से ग्रुप में रखना और कौन से पीरियड में रखना, वो डिसाइड करता है। मैंने आपको ग्रुप के ऊपर मैं ट्रिक्स के बारे में बताया था, देखूंगा और मैं देखा सबने वीडियो के ऊपर है ये सब, मैं फिर भी बताता हूँ। सपोज है, मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, फर्स्ट वाले का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 1। इसमें क्या ऐड करने का? 2 8 8 80 32 तो लीजियम पे क्या था बच्चों? 3 प्लस 11 8 प्लस 3 11 19 बाद में 36, ठीक है? ये तो मालूम। यहाँ पे गोल करने वाली बात है 1। इसमें क्या था बच्चों? पहला कितना रहता बोला कि मैं पहले भी कितना रहते बच्चों? 2, बाद में 1 आ रहा नहीं? देखो यहाँ पे देखो, पहले में कितने? 2, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, रिमेनिंग क्या बच्चों? 1।
यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। आ रहा है कि नहीं? देखो बाद में 2 8 कितना गया 2 8 उसके बाद 8 उसके बाद आ रहा है। लास्ट को कितने रिमेनिंग है बोले मेरे? करेक्ट है। वो क्या डिसाइड कर रहा है उसकी? बोले तो जो ग्रुप 1 है वो ग्रुप 1 में ही जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या है 1 है। तो 1 का मतलब क्या है बच्चों? उसकी वैलेंसी। पीरियड में कैसे सर? पीरियड में क्या चेंजेस आ रहे हैं सर हमको भी बताइए सर। पीरियड बोले तो हॉरिजॉन्टल, ए बोले तो हाइड्रोजन का क्या है बच्चों? एक शेल है, ओनली एक शेल है। मैं देखो कितनी शेल है? 1 2। देखो वहां पे वो टेबल निकालो, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल निकालो। कम ऑन निकालो पीरियोडिक टेबल। ये जो उसके ऊपर डायग्राम भी देखो, अभी मैं जो बुक में पढ़ाया था उसके ऊपर डायग्राम भी देखो, वो निकालो निकालो। कम ऑन पीरियोडिक टेबल के नीचे देखो, पीरियोडिक टेबल के नीचे। चलो देखो आगे देखो यार, यहाँ पे कितना शेल है बोला? 1। यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे बोलिए मेरे को 1 2 3 1 2 3 4। क्या हो रहा? हर बार बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है? शेल। किसमें? पीरियड में। लेकिन ग्रुप में कुछ बढ़ा क्या? नहीं। वैलेंसी कैसे? सेम। क्या है? 1। इसी वजह से बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट का जो रहता है वो क्या डिटरमाइन करता है? उस एलिमेंट की पोजीशन किसमें डिटरमाइन करता है? पीरियड्स में एंड ग्रुप्स। रिस्पेक्ट को किसमें? ग्रुप्स। ये पहला हो गया। क्या आपको समझ में आना चाहिए? ठीक है बच्चों। द नेबरिंग एलिमेंट्स विदिन अ पीरियड। नेबरिंग एलिमेंट क्या बोला? नेबरिंग का मतलब क्या बच्चों? बाजू वाला। नेबरिंग का मतलब क्या है? बाजू वाला। नेबरिंग के जो प्रॉपर्टीज रहती है थोड़ा स्लाइटली डिफर रहती है। डिफर का मतलब क्या बोलिए मेरे को? थोड़ा डिफरेंट रहते, थोड़ा अलग रहते हैं। हाँ सर अलग बोले तो सर हम साथ में बैठे तो हम सब अलग है ना? अलग क्या अलग है? किसकी पैंट अलग है, किसकी चेटी फाटती है, किसकी कुछ तो है। हाँ सुनती है लड़ाई किसकी दूसरी है। हाँ यहाँ पे देखो मैं एक्चुअली हमें बताना चाहिए। पीरियोडिक टेबल निकालो, सब निकालो। फर्स्ट वाला क्या है? हाइड्रोजन। करेक्ट है। सेकंड वाला जाओ उधर, हेलियम। करेक्ट है ना? उसके बाद क्या है? लिथियम। लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम। उसके बाद क्या है? बोरॉन। उसके बाद कार्बन। उसके बाद नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन। क्या कुछ एनालिसिस हो रहा है क्या? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या है बोलिए मेरे को? गैसेस। लेकिन हाइड्रोजन की और हीलियम की प्रॉपर्टी सेम है क्या? डिफरेंट है? थोड़ी डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे सर? सर हाइड्रोजन का फ्यूजन होने के बाद हाइड्रोजन से क्या तैयार हो सकता है? हीलियम तैयार हो सकता है। बोले तो ये दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी कैसी है? स्लाइटली डिफरेंट है। देखो यार, द नेबरिंग एलिमेंट्स विदिन अ पीरियड। क्या बोला बच्चों? द नेबरिंग एलिमेंट्स विदिन अ पीरियड। पीरियड बोले तो वर्टिकल क्या? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। मैं इसके बाद अभी मैं क्या बोला? हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम बोला। बोले तो मैं पीरियड में बता रहा क्या ग्रुप में बता रहा हूँ? पीरियड में। ऐसा है तो क्या होता है? पीरियड। और ऐसा है तो क्या हो जाता है? ग्रुप में। तो यहाँ पे जो नेबरिंग एलिमेंट विदिन अ पीरियड है वो डिफर स्लाइटली देयर प्रॉपर्टीज। उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है उसमें वो स्लाइटली बोले तो थोड़ा सा क्या होते हैं? वो डिफर होते हैं। व्हाइल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट बोले तो दूर का। सपोज दैट हम क्या करेंगे? ली बोले तो लिथियम। लिखो लिथियम, शॉर्टकट लिखो लिथियम। उधर जाओ लास्ट में ली नहीं, नीना राइट ना? नीना बोले तो नियॉन है ना? यस। हेली। मेरे को बोलिए लिथियम क्या है बच्चों? सर लिथियम तो मेटल है। लिथियम क्या है बच्चों? मेटल है। जो लास्ट वाला मैंने अभी बोला, क्या बोला? नीना बोले तो नियॉन। नियॉन क्या है बच्चों? गैस है। वो भी कौन सा गैस है? ईंधन गैस है। बोले तो किसके साथ जाता है? क्या नहीं जाता? बोलिए मेरे को, जो इधर वाला है और जो लास्ट वाला है उनके जो प्रॉपर्टीज है उसमें स्लाइट चेंजेस है क्या? लार्ज चेंजेस है। लार्ज चेंजेस है ना? इधर वाला क्या है? क्या इधर वाला? पहले वाला मेटल था लिथियम, और उधर वाला क्या है बच्चों? नॉन मेटल। वो भी क्या है? गैसियस है। और वो भी कौन सा गैस है? इनर्ट गैस। पहले वाले की वैलेंसी क्या है बच्चों?
1 है और इसकी वैलेंसी क्या है, पोपड़ा बोले तो 0 वैलेंसी, बोले तो चेंजेस आने के लिए बच्चों, लार्ज रूप चेंजेस आने वाले, ठीक है। चलो हीलियम गैस कहां पे मिलता है हमको, सन के ऊपर सबसे ज्यादा, सन वहां पे सोलर फ्लक्स जो निकलते हैं ना, वहां पे सबसे ज्यादा। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। ग्रुप व्हाट इज द ग्रुप, व्हाट इज द ग्रुप, वर्टिकल लाइन्स प्रेजेंट इन, क्यों लाइन नहीं सर, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप, क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप। देखो यार एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप बोले तो कौन सा, हेली ना कि रफ्से, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी, वो क्या दिखाते हैं, सिमिलरिटी। अभी मैंने देखा ना, आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों, सबकी वैल्यू 1 1 1 आ रही थी कि नहीं, अरे हाइड्रोजन रहे तो या लिथियम रहे तो या सोडियम रहे तो सबकी वैल्यू क्या आ रही थी बच्चों, 1 आ रही थी वैल्यू। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी बोले तो क्या बोलते हैं, समानता, and gradation in their properties, and gradation in their properties, और जो उनकी प्रॉपर्टीज रहते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, नियर बाय सिमिलरिटी हमें दिखाते। कैसे दिखाते हैं सर, ग्रुप 1 को हमने आपने कुछ तो पढ़ाया था, उनका नाम क्या था मेरे को बोलिए, क्या नाम था ग्रुप 1 को, हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, वेरी गुड। एक्सेप्शन कौन है उसमें, क्यों हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है, और वो किसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है, हैलोजन के साथ। हैलोजन में कौन से आते हैं बच्चों, क्लिक इट, कौन, ईना और रंगीन, ओ माय गॉड, बोले तो कौन सा, अरे हेलियम नहीं आता रे बाबा, हेलियम का नहीं, निकल 12 एंटी है, ऐसा कैसे कर रहे हैं, निकल 12 एंटी, फिर क्लोरीन, कल क्लोरीन, बार ब्रोमीन, आई एसिटाइल, आयोडीन एसिटाइल, आयोडीन के बाद क्या है, एसिटाइल, टाइम से टीनिजन कुछ कोई ना, टीनिजन बेबी टीनिजन ना, टीनिजन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं, Cl2I2 ऐसा लिखते हैं ना। हाइड्रोजन को भी क्या लिखते हैं हम सर, H2 लिखते हैं। तो इसका मतलब एक इसके साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जो मेटल्स रहते हैं, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रहते हैं, वो क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद अदर सपोजेड नॉन मेटल्स। इसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या करता है, कुछ मेटल के साथ एज सिमिलर टू ग्रुप 1 को रिएक्ट करता है। आज वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, जो मेंडेलीव के समय से चालू आ रहा है, कि मेंडेलीव को भी जो पोजीशन है इसकी हाइड्रोजन की कहां पे लिखने का सबको प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम आज भी। मैं आशा करता हूँ आगे चल के सुप्ती बड़ी साइंटिस्ट होगी और उसके नाम पे वो खुद एक पीरियोडिक टेबल बना के 10-12 नए एलिमेंट का खोज करके वहां पे सेपरेट हाइड्रोजन को पोजीशन देगी, और उसे आप सुप्ती लॉ बोल के आप पोजीशन में पड़ेगी, ठीक है। एकदम हो गया, फास्ट हो गया। बड़ा चला कोई क्यों